Good morning, students. Welcome to your class of investment analysis. Investment analysis is the subject of BCom honors of semester 5th. My name is Dr. Ritu Singh and I'll be taking your subject of investment analysis. Today, I am going to discuss with you the topic of investment analysis from Unit 3 called security pricing. Okay, so we all know that what is security. Till date, by the fifth semester of your syllabus and your course, you have studied a lot about securities, its pricing, and its usage in the financial world. Okay, सिक्योरिटीज़ आपकी कई तरह की हो सकती हैं एंड सिक्योरिटी प्राइसेस को करते समय हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, what things and what factors we have to focus in order to do the correct pricing of the security. सिक्योरिटी ना तो ओवर प्राइस होनी चाहिए और ना ही अंडर प्राइस्ड होनी चाहिए. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. So here, the first topic of this unit is the security valuation. Security valuation or security pricing are the same thing, and the first topic in today's class, today's lecture, we are going to discuss is the security valuation definition. What is security valuation? How it works? What is actual meaning? So let's focus on the details here. Security valuation is important on the portfolio of an investor. सिक्योरिटी वैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर कोई इन्वेस्टर अपने लिए पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है. एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर टू बी मेड ऑन अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ राइट प्राइस ऑफ शेयर. अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, मैंने 2 वर्ड्स यूज़ किए थे कि सिक्योरिटी परचेज़ करते समय ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो परचेजिंग कर रहे हैं इज़ द सिक्योरिटी इज़ ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड. अगर सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड है तो उसको सेल करना ज़्यादा बेटर समझा जाता है, और अगर सिक्योरिटी मार्केट में अंडर वैल्यूड है तो उसको परचेज़ करना बेटर समझा जाता है. ओके, हेंस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ एसेंशियल एंड इन्वेस्टर्स शुड बाय अंडर प्राइस शेयर्स एंड सेल ओवर प्राइस शेयर्स. अभी जो मैंने स्टेटमेंट बोला था वही चीज़ हमने आगे अपने नोट्स में लिख ली है. शेयर प्राइसिंग इज दस एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग, and conceptually 4 types of valuation models are discernible or are used while valuing securities. They are book value, liquidating value, intrinsic value, replacement value as compared to the market price. ये सारी वैल्यूज़ हम कंसिडर करते हैं जब हम सिक्योरिटी प्राइसिंग या फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन करते हैं. तो व्हाट आर दीज, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दीज? आई होप कि आप इससे पहले ये डेफिनीशंस पहले भी पढ़ चुके होंगे. यू मस्ट हैव स्टडीड ये डेफिनीशंस ऑफ बुक वैल्यू, लिक्विडेटिंग वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस. ये सारी वैल्यूज़ हम इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस एंड डिसीजंस के सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं. वी हैव स्टडीड दिस. ओके, सो व्हाट इज़, we'll talk about the first topic here, the first point, book value. What is book value? Book value of a security is an accounting concept. The book value of an equity share is equal to the net worth of the firm divided by the number of equity shares, where the net worth is equal to the equity capital plus free reserves. तो book value जो है सिक्योरिटी का एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, and the market value may fluctuate around the book value but may be higher if future prospects are good. Basically book value जो होती है आपकी, it is your the starting price or it is the purchase price of your commodity. सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में बुक वैल्यू एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, बिकॉज बुक वैल्यू वो वैल्यू है जिस पे सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम परचेज की गई है. ओके, बुक वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर इज इक्वल टू द नेट वर्थ ऑफ द फर्म डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वेयर द नेट वर्थ इज इक्वल टू द इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स.
तो बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी इक्विटी शेयर की? नेट वर्थ ऑफ द फर्म हम कैलकुलेट करते हैं और उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं। सो वट एवर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यू हैव, 100, 1000, 10,000, जब आप उसे नेट वर्थ ऑफ अ फर्म से डिवाइड करते हैं तो आपके पास सिक्योरिटी की बुक वैल्यू आ जाती है, जहाँ पे नेटवर्थ जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज़ इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। कितने रिजर्व्स रखे हैं और कितना कैपिटल, कितना अमाउंट आप इक्विटी से लेके आए हैं। द मार्केट वैल्यू मे फ्लक्चुएट अराउंड द बुक वैल्यू बट मे बी हायर इफ द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आर गुड। तो जो आपकी मार्केट वैल्यू होती है, जो वर्ड हमने यहाँ एंड में यूज़ किया है इन द फोर्थ पॉइंट, दैट इज रिप्लेसमेंट वैल्यू एज कम्पेयर टू मार्केट वैल्यू, वी कैन सी हियर दैट बुक वैल्यू इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द मार्केट वैल्यू। और हमने लास्ट स्टेटमेंट में ये भी लिखा है कि जो मार्केट वैल्यू है किसी भी सिक्योरिटी की, वो बुक वैल्यू के आसपास ही रहती है, बुक वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा या बुक वैल्यू से थोड़ी सी कम। अगर वो बुक वैल्यू से ज़्यादा है, इफ़ इट इज़ हायर देन बुक वैल्यू, दैट मीन्स उस सिक्योरिटी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स गुड है, मतलब दे आर गुड, दे आर ओकेश। दैट मीन्स इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी इज़ हायर देन इट्स बुक वैल्यू, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्यों अच्छे हैं? बिकॉज द स्पॉन्सर्स और द शेयर होल्डर्स थिंक दैट this security is going to rise, the company related to this security is going to rise in near future, तो market value उस security की ज़्यादा हो जाती है। Okay, next moving forward to the next point, the next is liquidating value or breakdown value. So what is liquidating value? If assets are valued at their breakdown value in the market and take net fixed assets plus current assets minus current liabilities, if the company is liquidated, then divide by the number of shares, the resultant value is the liquidating value per share. So it is also a accounting concept. So what definition we studied? इन डेफिनेशंस को आप थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और इफ़ यू आर गिविंग ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, तो दीज पॉइंट्स मे फॉर्म योर क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स। ओके, सो इफ़ असेट्स आर वैल्यूड एट देयर ब्रेकडाउन वैल्यू इन द मार्केट, अगर असेट को वैल्यू किया जा रहा है ब्रेकडाउन वैल्यू से मार्केट में, और नेट फिक्स असेट्स को हम करंट असेट्स से एडअप कर रहे हैं और फिर उसको करंट लाइबिलिटी से डिडक्ट कर रहे हैं, तब उस केस में जब कंपनी को लिक्विडेट किया जा रहा है तो नंबर ऑफ शेयर से उस वैल्यू को डिवाइड किया जाता है, और जो वैल्यू आती है वो लिक्विडेटिंग वैल्यू पर शेयर आती है। मैं फिर से समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, और सपोज दैट योर कंपनी इज़ लिक्विडेटिंग, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रॉब्लम ये है कि कंपनी अपने जो भी ऑपरेशंस है उनको बंद कर रही है और अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स को पूरा कर रही है। तो उस सिचुएशन में, उस केस में हम नेट फिक्स असेट्स को करंट असेट से एडअप कर देते हैं और उस टोटल वैल्यू से हम करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं। जब हम करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग एक प्रॉफिट बचता है, एक रिमेनिंग अमाउंट बचता है कि सारी लाइबिलिटीज़ को क्लियर आउट करने के बाद व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट विद अस। सो इन दैट केस वो जो टोटल वैल्यू आती है हम उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज से डिवाइड कर देते हैं, और वो जो फाइनल वैल्यू आती है, जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है, दैट इज़ द लिक्विडेटिंग वैल्यू पर शेयर, जो कि ये डिसाइड करती है कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, अगर कंपनी अपने ऑपरेशंस डिसॉल्व कर रही है, तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की क्या वैल्यू सिक्योरिटी होल्डर या शेयर होल्डर को मिलेगी। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? The market value of a security is the price at which the security is traded in the market, and it is generally hovering around its intrinsic value. I'll repeat again. Market value of a security is the price at which the security is traded in the market, and it is generally hovering around its intrinsic value. So
जो आपकी मार्केट वैल्यू आपकी सिक्योरिटी की जिस पे आप अपनी सिक्योरिटी को ट्रेड करने वाले हैं मार्केट पे, वो इंट्रिंसिक वैल्यू के अराउंड ही हावर करती है, मतलब उसके अराउंड ही रहती है. द डिफरेंस इज़ नॉट वेरी मच. ओके, there are different schools of thoughts regarding the relationship of intrinsic value to the market price. कई तरह के statements हैं regarding this. Market price are those which rule in the market resulting from the demand and supply forces. डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से, किसी भी सिक्योरिटी की डिमांड या सप्लाई फोर्सेस की वजह से मार्केट में जो प्राइसेस प्रिवेल करते हैं हम उन्हें मार्केट प्राइस कहते हैं. बट इंट्रिंसिक प्राइस क्या है? इंट्रिंसिक प्राइस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर which depends on its earning capacity and its true worth. मार्केट प्राइस आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू से प्लस माइनस हो सकती है, बट दैट प्लस माइनस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी वेरी मच हायर, एंड योर योर इंट्रिंसिक वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू ऑफ योर सिक्योरिटी. ओके, और ये इसकी अर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करती है. आपने जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो आपको प्रॉपर डिविडेंड और इंटरेस्ट अगर दिलवा रही है तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है. ओके, एंड उसकी जो वर्थ है, उसका जो इंट्रिंसिक प्राइस है, वो भी आपका हायर स्केल पे मिल सकता है. एंड अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटलिस्ट अप्रोच टू सिक्योरिटी वैल्यूएशन, द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी मस्ट बी इक्वल टू द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द फ्यूचर इनकम स्ट्रीम. The investors buys the securities when the market price is below its value. तो यहाँ पे हमने ये चीज़ फिर से डिस्कस कर ली, फिर से रिपीट कर ली, दैट जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, एक कोई भी सीजनड इन्वेस्टर जो काफ़ी समय से शेयर मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट पे नज़र रखे हुए हैं और उस पर काम कर रहा है, उसके बारे में उसको पूरी अवेयरनेस है, तो वो सिक्योरिटीज़ तभी परचेज़ करता है जब वो मार्केट प्राइस से बिलो में मिलती है. यानी कि व्हेन securities are undervalued, they purchase it, and when securities are overvalued, they sell it. Okay, now coming to the next point, replacement value. Okay, so what is replacement value? When the company is liquidated and its assets are to be replaced by new ones, their prices being higher, the replacement value of a share will be different from the breakdown value. Some analysts take its replacement value to compare with the market price. Okay. जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है और उसके असेट्स को दूसरे न्यू असेट्स से रिप्लेस किया जा रहा है फॉर देयर प्राइसेस बीइंग हायर, तो रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ शेयर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रेकडाउन वैल्यू. ओके, एंड some analysts also think that replacement value is compared with the market price. तो हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं. मान लीजिए आप अपने किसी असेट को रिप्लेस कर रहे हैं न्यू वन से. योर असेट इज़ ओल्डर. ओके, योर असेट इज़ ओल्डर, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट हैज़ बिकम ऑब्सोलीट, तो आप उसको न्यू मशीनरी से रिप्लेस कर रहे हैं. जब आप उसे न्यू मशीनरी से रिप्लेस कर रहे होते हैं और उसकी जो कॉस्ट आती है कंपनी के लिए, उसे हम रिप्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं. और इस पर प्रॉपर रिसर्च की जाती है, प्रॉपर कैलकुलेशंस की जाती हैं और ये पता किया जाता है कि हम जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जिस भी वैल्यू पे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, क्या वो फर्म के किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के लिए बेटर है या नहीं है. ओके, देयर माइट बी चांसेस इट्स नॉट गुड फॉर द कंपनी. So at that point, if the replacement value doesn't come along the standards, we try to sublimate the process. Now coming to the market price. Market price of securities एक बहुत ही important phenomena हो जाता है आपके लिए, जो कि आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे you should be aware that in case of securities, market price is the one factor, is the one term which is again and again talked about and again discussed. Market value पे ही काफ़ी सारे assessments टिके होते हैं. So what is market price? Market price is the current price at which an asset or service can be bought or sold. The economic theory contains that the market price converges a point where the forces of supply and demand meet. Shocks to either the supply side or demand side can cause the market price for a good or services to be re-evaluated and changed. So it is important to calculate consumer and economic surplus.
तो मार्केट प्राइस वो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का जिस पे उसको बाय या सेल किया जाता है। एनी असेट और सर्विस, एनी गुड और सर्विस जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे परचेज या सेल किया जाता है, उस पॉइंट को उस प्राइस को हम मार्केट प्राइस कहते हैं। एंड ये मार्केट प्राइस डिसाइड होता है सोसाइटी में या हमारे जो मार्केट एरिया है उसकी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस पे। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, मार्केट प्राइस कम हो सकता है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो मार्केट प्राइस घट सकता है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो मार्केट प्राइस बढ़ सकता है। और इसको इसलिए भी कंसिडर किया जाता है सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन पुट अ मिनिमम अमाउंट और ओनली अ रिक्वायर्ड अमाउंट इन द मार्केट। कंपनीज इस चीज़ को पता करने की कोशिश करती हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं कि हम कितनी क्वांटिटी, कितनी सप्लाई डिमांड के अगेंस्ट में मार्केट में लेके आए कि हम अपने प्रोडक्ट या के प्राइस पे ऑप्टिमम प्राइस ले सकें। ऑप्टिमम प्राइस का मतलब ये होगा कि जो भी हम मैक्सिमम प्राइस अपने कंज्यूमर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑप्टिमम प्राइस होने की वजह से आपका ऑप्टिमम प्रॉफिट भी होगा। ओके, देन नेक्स्ट कम्स द understanding market price. So we'll take a look at this. The market price of a security is the most recent price at which the security was traded. मार्केट प्राइस किसी भी सिक्योरिटी का वो प्राइस है, वो सबसे रीसेंट प्राइस है जिस पे उसको ट्रेड किया गया था, जिस पे उसे खरीदा या बेचा गया था, यानी कि उसको बॉट एंड सेल किया गया था। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स एंड डीलर्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन अ मार्केट। So this market price comes as a result of supply and demand forces of market. And in this supply and demand forces of market को कौन फैक्टराइज करता है, कौन अफेक्ट करता है? These are the traders, investors, dealers जो एक दूसरे से मार्केट में इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो एक दूसरे को बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन सी सिक्योरिटी वर्केबल है, कौन सी नहीं है, कौन सी सिक्योरिटी परचेज करनी चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी सेल आउट कर देनी चाहिए। So in order for a trade to occur, there must be a buyer and a seller that meet at the same price. तो किसी भी तरह की ट्रेडिंग अकर करने के लिए, आपका मार्केट प्राइस चलने के लिए ये ज़रूरी है कि हम बायर एंड सेलर को सेम प्राइस पे लेके आए। और वो प्राइस ऐसा होना चाहिए कि जो बायर है उसको भी आउट ऑफ द वे ना लगे, उसे भी लगे कि दैट ही इज़ गेटिंग वैल्यू फॉर मनी, और जो सेलर है उसे भी एक प्रॉपर प्राइस मिले अपने कमोडिटी का सो दैट ही कैन मेक सम प्रॉफिट। नो सेलर विल वांट टू मेक लॉस ऑन देयर सेल। ओके, सो बिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बायर्स एंड ऑफर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेलर्स। तो किसी भी सिक्योरिटी ट्रेडिंग में जो बिड होती है वो बायर्स रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारी बिड है, हम इस प्राइस पे आपका शेयर या सिक्योरिटी खरीदेंगे। और जो सेलर्स होते हैं वो ऑफर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ जिसमें वो ये बताते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफर्स में ये बताते हैं कि हमारे पास ये सिक्योरिटी है, इसकी गुडविल वैल्यू ये है, इसकी ट्रेडमार्क वैल्यू ये है, और इन सबको मिला के इसकी टोटल वैल्यू इतनी है, और इससे कम में हम सेल आउट नहीं करेंगे। द बिड is the higher price someone is advertising, they will buy it, while the offer is the lowest price someone is advertising, they will sell it. For a stock this can be in the same range. तो बिड क्या है? अगर सेलर की तरफ से हम बिड लगा रहे हैं, अगर हम सेलर की तरफ से बिड लगा रहे हैं तो वो लोएस्ट प्राइस होगा, जो बिड होगी वो लोएस्ट प्राइस होगा जिस पे वो सेलर उसको बेचने को तैयार होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब दोनों पार्टीज़ बिड लगा रही हैं, बायर और सेलर दोनों ही पार्टीज़ बिड लगा रही हैं, तो जो सेलर होगा वो अपना लोएस्ट प्राइस कोट करेगा। ये वो प्राइस होगा, वो लोएस्ट प्राइस होगा जिस पे सेलर अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करने को तैयार होगा। और जो बायर होगा वो अपना हाईएस्ट प्राइस को एडवर्टाइज़ करेगा बिड में। यानी कि हाईएस्ट प्राइस को एडवर्टाइज़ करने का मतलब ये है कि बायर वो प्राइस आपको रिफ्लेक्ट करेगा, वो प्राइस आपको बताएगा जिस मैक्सिमम प्राइस पे वो कमोडिटी परचेज करेगा, यानी कि उससे ज़्यादा वो नहीं देने वाला है उस कमोडिटी के लिए। तो हो सकता है इस स्टॉक के लिए ये हो सकता है कि आपने कोई कमोडिटी आप मार्केट में लेके आए
बायर का कहना है कि हम 55 रुपीज़ पर सिक्योरिटी से ज़्यादा नहीं देंगे, और सेलर का कहना है कि हम 60 रुपीज़ पर सिक्योरिटी से कम पे नहीं लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके बायर का प्राइस है वो 60 रुपीज़ है, एंड जो आपके सेलर का प्राइस है वो 65 रुपीज़ है। ओके, तो बायर अगर 60 रुपये से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है और आपका सेलर जो है वो 65 रुपीज़ से कम लेने को तैयार नहीं है, तो फिर ये ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बायर से प्राइस बढ़ाने को कहते हैं तो वो भी अपना एक्स्ट्रा मनी खर्च नहीं करना चाहता है, और अगर हम अपने सेलर से प्राइस कम करने को कहते हैं तो वो भी इस चीज़ के लिए अग्री नहीं होगा, क्योंकि हम उसके प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। ये केस ये भी हो सकता है, एक केस ये भी हो सकता है जहाँ पे बायर ये कह रहा है कि हम 60 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं देंगे, आई एम नॉट गोइंग टू गिव मोर देन 60 रुपीज़ फॉर द सिक्योरिटी। और वहीं जो आपका सेलर है, जो सिक्योरिटी का सेलर है, वो कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक लेस देन 57 रुपीज़ पर सिक्योरिटी। तो अब जो बिडिंग प्राइस में जो गिवन प्राइस है, जो बायर की तरफ से प्राइस है वो 60 है, और जो सेलर की तरफ से जो रिक्वायर्ड प्राइस है वो आपका 57 है। तब यहाँ पे दोनों बायर और सेलर्स के पॉइंट, दोनों बायर्स और सेलर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट कर रही हैं, और इस केस में दोनों लोग एक मिडिल पॉइंट पे आएंगे। आप मान लीजिए, हम ये मान के चलते हैं कि एक मिडिल पॉइंट पे 58 रुपीज़ पर सिक्योरिटी पे वो आ जाते हैं। उस रेट पे 58 रुपीज़ पर सिक्योरिटी पे वो अपनी डील कर लेंगे, वो ट्रांजैक्शन कर लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, जो बायर अभी तक सिर्फ 57 रुपीज़ पर सिक्योरिटी से कम पे नहीं सेल करने वाला था, उसको 58 रुपीज़ पर सिक्योरिटी मिल रहे हैं, और एंड आपका जो सेलर है वो 57 रुपीज़ पर सिक्योरिटी पे सेल कर रहा था और उससे कम लेने को तैयार नहीं था, पर उसको अब अपनी सिक्योरिटी के 58 रुपीज़ पर सिक्योरिटी मिल रहे हैं, यानी कि उसे अपनी रिक्वायर्ड लोएस्ट अमाउंट से 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है पर सिक्योरिटी। और जो हमारा बायर है जो कि परचेज़ करना चाहता है और उसने ये कहा है कि वो 60 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं पे करेगा सिक्योरिटी के लिए, इसके पास उतना ही बजट है, तो जब उस केस में उसको 58 रुपीज़ पर सिक्योरिटी मिल रहा है तो वो परचेज़ कर लेगा, बिकॉज फॉर एवरी सिक्योरिटी ही इज़ गेनिंग 2 रुपीज़। तो यहाँ पे आपका जो बायर की तरफ से बिड प्राइस है वो 60 है, सेलर की तरफ से बिड प्राइस जो है वो आपका 57 है, और जो फाइनल प्राइस है जिस पे स्टॉक को ट्रेड किया गया है वो आपका 58 हो जाएगा। Okay, so this was for the example. We will also take the reading of this theoretical portion. If a buyer no longer thinks that it is a good price, they may drop from their prices. The sellers may agree or may not. Someone may drop their offer to a lower price and it may stay where it is. तो कभी कभार जब बायर को ये लगता है कि वो जो परचेज़ करने जा रहा है, वो जो सिक्योरिटी परचेज़ करने जा रहा है वो वर्थ इट नहीं है, तो वो अपने प्राइस गिरा भी सकता है, और सेलर अपने प्राइस बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। उसी तरह जो बायर है वो भी अपने प्राइस घटा सकता है, बढ़ा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्थ ऑफ द सिक्योरिटी। ओके, अ ट्रेड ओनली अकर्स इफ द सेलर इंटरैक्ट्स विद द बिड प्राइस और अ बायर इंटरैक्ट्स विद द ऑफर प्राइस। अगर सेलर अपने बायर के बिड प्राइस से इंटरैक्ट कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, और बायर अपने सेलर के ऑफर प्राइस को समझ पा रहा है, तो ही आपका ट्रेड या ट्रांजैक्शन अकर होगी। ओके, ऑल्सो बिड एंड ऑफर्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज द बायर्स एंड सेलर्स चेंज देयर माइंड्स अबाउट विच प्राइस टू बाय और सेल एट. Also, as sellers sell to the bids and the price will drop, the buyers from the offer price will rise. Okay. So, next point is the key takeaways. What are the key takeaways for this market price? Market price के key takeaways क्या है? What are they? How and what they are defined? The first point is the market price is the current price at which the good or services can be purchased and sold. ये चीज़ हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं
मार्केट प्राइस वो करंट प्राइस है किसी भी सिक्योरिटी का, किसी भी गुड एंड सर्विसेज का, जिस पे बायर और सेलर उसको परचेज और सेल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं. दे आर कंसेंटिंग पार्टीज टू बाय और सेल द प्रोडक्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. Then the next statement is, then the next key takeaway is that in financial markets, the market price can change quickly as people change their bid or offer prices, or seller hit the bid or buyers hit the offers. Okay, the bid and offer prices represent where an asset can be bought or sold right now. Okay. तो ये नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हमने पढ़े. फाइनेंशियल मार्केट्स में मार्केट प्राइस क्विकली चेंज होता रहता है, तो बिड और ऑफर प्राइस भी आपके क्विकली चेंज होते रहते हैं. कभी कभी सेलर्स अपने बायर के बिड प्राइस को भी एक्सेप्ट कर लेता है और बायर अपने सेलर के ऑफर प्राइस को भी एक्सेप्ट कर लेता है बिफोर चेंजिंग द नंबर और अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी. ऑल्सो द बिड एंड ऑफर प्राइसेज रिप्रेजेंट वेयर एन एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड राइट नाउ. बिड और ऑफर प्राइसेस जिस भी सेगमेंट से बनाए गए होते हैं, जिस भी सेगमेंट से लगाए गए होते हैं, जिस भी लोकेशन से लगाए गए होते हैं, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो ऑफ़र किया गया है, जो बिड प्राइस ऑफ़र किया गया है, जो असेट है हमारा, कहाँ पे बाय किया जाएगा और कहाँ पे सेल किया जाएगा, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन हम ट्रैक कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन. ओके, अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो आपके सिक्योरिटी प्राइसिंग और सिक्योरिटी वैल्यूएशन का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन. सिक्योरिटी वैल्यूएशन क्या है, इसके वैल्यूएशन मॉडल्स किस तरीके के होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स: बुक वैल्यू, लिक्विडेटिंग वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, रिप्लेसमेंट वैल्यू. बुक वैल्यू वो वैल्यू है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है. इट इज़ दैट वैल्यू जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में एट द स्टार्टिंग ऑफ द परचेज ऑफ सिक्योरिटी लिखी जाती है. लिक्विडेटिंग वैल्यू क्या है, जब असेट्स को लिक्विडेट किया जा रहा है या ऑपरेशंस को या ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विडेट किया जा रहा है, उस टाइम पे जो पर शेयर वैल्यू होती है उसे हम लिक्विडेटिंग वैल्यू कहते हैं. इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है जो कि एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है आपके शेयर की. मार्केट प्राइस उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है. अगर मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक से ज़्यादा है तो जो आपकी सिक्योरिटी है वो ओवर वैल्यूड है. अगर इन मार्केट प्राइस आपके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है तो यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो अंडर प्राइस्ड है. ओके, देन देयर वाज अ रिप्लेसमेंट वैल्यू. जब भी किसी असेट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी असेट को उसके ख़राब हो जाने पे, ऑब्सोलीट हो जाने पे रिप्लेस किया जाता है तो उसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू. After that we discussed about the market price. Market price वो करंट प्राइस है किसी भी सिक्योरिटी का जिस पे वो मार्केट में सेल और बॉट किए जा रहे हैं. दे आर सोल्ड और बॉट एट दैट करंट प्राइस. एंड दिस मार्केट प्राइस इज डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मीट. The key points of this market value is that the market price is set at the current price by the forces of goods and services required by the consumer. मार्केट प्राइस आपका क्विकली चेंज कर सकता है क्योंकि सेलर का ऑफर प्राइस और बायर का बिड प्राइस भी चेंज होता रहता है. और बिड प्राइस एंड ऑफर प्राइस आपको ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि आप जो भी असेट या सिक्योरिटी परचेज करने जा रहे हो या सेल करने जा रहे हो वो आपको किस लोकेशन पे इजीली अवेलेबल होंगे. ओके, टू मेक दिस लेक्चर आई हैव कंसिडर्ड द फॉलोइंग बुक्स. फर्स्ट इज़ द इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया बाय V.A. अवधानी. पब्लिशिंग हाउस है आपका हिमालय पब्लिशिंग हाउस. उसके अलावा हमने R.P. रुस्तगी की बुक को भी जो कि टैक्समैन पब्लिकेशंस की है उसको भी हमने रेफ़र किया है इस सिक्योरिटी प्राइसिंग को समझने के लिए. एंड देन देयर आर वेरियस वेबसाइट्स, एजुकेशनल वेबसाइट्स जहाँ से हमने ये कंटेंट को निकाल के आप लोगों के साथ शेयर किया है. सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड एंड रिक्वायर्ड टू गो थ्रू दिस लेक्चर and revise your lecture, also go through your notes, and if you have any questions
आपके पास कोई भी फर्दर क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क मी ऑन गूगल क्लासरूम और यू कैन आस्क मी ऑन माई Gmail ID which is available with all the students. And if whenever we do the classes, you can also make sure that you can come to me and ask the questions. I would be happy to answer your queries. So thank you so much students for listening me patiently, and let's meet again for the next lecture of security evaluation. Okay, thank you so much. Have a nice day ahead.